नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं में जो दूसरा चैप्टर है न्याय मंत्री, उसके स्वाध्याय के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 2 न्याय मंत्री की पूरी समझूती दी थी। अभी आपने वीडियो नहीं देखा हो तो संस्कृत सरिता चैनल पर ये दूसरे प्रकरण का वीडियो अवश्य देखें और संस्कृत सरिता चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, इकाई 2 न्याय मंत्री उसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर, और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ हमें एक एक वाक्य में उत्तर देना है। विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न है शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो उसका उत्तर है एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। एक अतिथि आया था, उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया और शिशुपाल ने अतिथि को आश्रय देने के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। दूसरा प्रश्न है शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो उसका उत्तर है शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। सच्चा न्याय किसे कहते हैं, अवसर मिले तो मैं दिखा दूंगा। ऐसे अवसर की तलाश में शिशुपाल था। तीसरा प्रश्न है न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? उत्तर है शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस भी न कर सके। चौथा प्रश्न है परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया? तो उसका उत्तर है परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था और दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल से विदाई ली। पांचवा प्रश्न है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो उसका उत्तर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त किया और राजमुद्रा दी। छठा प्रश्न है राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो उसका उत्तर है शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। अगला प्रश्न है पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? उसका उत्तर है पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। आठवां प्रश्न है अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो उसका उत्तर है अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का शिशुपाल ने आदेश दिया। दूसरा प्रश्न है विस्तार से उत्तर दीजिए। विस्तार से उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न
सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो उसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो उसका उत्तर है, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की तलाश थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के घर पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दे दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष न्याय किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो उसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे अपनी राजमुद्रा दी और इस राजमुद्रा को शिशुपाल की अंगुली पर पहना दिया। तीसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? उसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा दी। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। अगला प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? उसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक था। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया और सम्राट अशोक के जीवन की रक्षा की। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो उसका उत्तर है, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर
न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अगला प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों? निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों? उसमें पहला है विद्यार्थी मित्रों, पहला है उसमें, यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है। तो यह विधान शिशुपाल ने अपने द्वार आए परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था। यह विधान किसका है? तो यह विधान शिशुपाल का है और अपने घर पर आए अतिथि का सत्कार करने के लिए कहा उसने। दूसरा है, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेशी युवक अर्थात सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। तीसरा है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। चौथा है, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। पांचवा है, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। उसका उत्तर है, यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, चौथा प्रश्न, विरोधी शब्द दीजिए। विरोधी शब्द दीजिए। उसमें पहला है परदेशी। तो परदेशी का विरोधी होगा विद्यार्थी मित्रों स्वदेशी। परदेशी, स्वदेशी। आदर, अनादर। आदर का विरोधी होगा अनादर। अपराधी, उसका विरोधी होगा निरपराधी। अपराधी, निरपराधी। चौथा है सुप्रबंध। सुप्रबंध, उसका विरोधी होगा कुप्रबंध। कुप्रबंध। पांचवा है गिरफ्तार। तो गिरफ्तार का विरोधी होगा रिहा। रिहा। छठा है स्वीकार। तो उसका विरोधी होगा अस्वीकार। स्वीकार तो अस्वीकार। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, समानार्थी शब्द दीजिए। समानार्थी शब्द दीजिए। पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द दीजिए। पहला है अतिथि। तो उसका समानार्थी शब्द है मेहमान। मेहमान। दूसरा है सुगम। तो उसका पर्यायवाची शब्द है सरल। सुगम तो सरल। तीसरा है कठिन। तो कठिन का समानार्थी शब्द होगा मुश्किल। चौथा है हैरान। तो परेशान। हैरान तो परेशान। पांचवा है निस्तब्धता। निस्तब्धता तो उसका पर्यायवाची शब्द होगा शांति। शांति। छठा है निरुत्तर। तो उसका समानार्थी शब्द होगा खामोश। खामोश। छठा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, सोचकर बताइए।
अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? अगर मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। दूसरा है, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो उसका उत्तर है, सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। तीसरा है, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? तो उसका उत्तर है, शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। 7वां प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, इसका अर्थ क्या है? न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, तो उसका अर्थ है, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। अगला प्रश्न, योग्यता विस्तार कीजिए। उसमें आपके प्रति अन्याय हुआ हो इस विषय में अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपसे कोई अन्याय हुआ हो आपके साथ, तो उसके बारे में अपने विचार आपको कक्षा में प्रस्तुत करना है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कक्षा 9 में उसका जो दूसरा चैप्टर है न्याय मंत्री, उसके स्वाध्याय के संपूर्ण प्रश्नोत्तर की हमने यहाँ चर्चा की। आपको संपूर्ण स्वाध्याय के उत्तर पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। अभी भी आपने संस्कृत सरिता चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अस्तु। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।